अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं खाली टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो फोन्स के हवाले से जो कि मार्केट में आजकल काफी ज्यादा हाइप क्रिएट कर रहे हैं। पहला है Realme GT मास्टर एडिशन जो कि कुछ महीनों पहले आप कह सकते हैं लॉन्च हुआ था। काफी कमाल का स्मार्टफोन है, अभी तक सेल आउट हो रहा है। और साथ में दोस्तों Vivo का V23 जो कि आजकल मार्केट में भाई फटा हुआ है। कह रहे हैं कि भाई ये फोन है, उसके अलावा कोई फोन नहीं है। मेरी जिंदगी के जीने का मकसद भी ये है और मरने का मकसद भी ये है। पाकिस्तानियों का ये चल रहा है आजकल। तो भाई देखेंगे इन दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा बेस्ट है। इनको मैं साइड टू साइड कंपेयर करूंगा। इनको मैंने 2 दिन यूज किया और आपके सामने अपना एक्सपीरियंस जो है वो शो करूंगा कि ये स्मार्टफोन के अंदर दोनों स्मार्टफोन से कौन सा स्मार्टफोन ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस देता है। क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, क्योंकि एक स्मार्टफोन 70,000 की रेंज में आता है, एक 90 की। तो प्राइस डिफरेंस भी बहुत ज्यादा है और साथ में दोस्तों फीचर्स का डिफरेंस भी बहुत ज्यादा है। और आपको लग रहा होगा 90 वाला ज्यादा अच्छा है, लेकिन कुछ ऐसी मिस हैं जो कि आज क्लियर करने वाला हूं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हुए जान लेते हैं मुकम्मल डिटेल से। तो यहाँ जो वीडियो हम स्टार्ट करेंगे प्राइसिंग से करेंगे। जो Realme GT मास्टर एडिशन की प्राइस है वो 67,000 है और ये तकरीबन आपको 63-64 का मिल जाता है मार्केट के अंदर से। और ये 128 GB वाले वेरिएंट के साथ आता है, 8/128 वाले के साथ। 8/256 इसका पाकिस्तान में मिला ही नहीं, बहुत कम मिला। कुछ पीसीज आए थे वो सेल आउट हो गए। तो आप लेके चल सकते हैं 8/128 वाला वेरिएंट आपको 64,000 में मिलेगा। और साथ में आता है Vivo V23, ये 90,000 की डिवाइस के अंदर आता है 12/256 के साथ और ये आपको 86-85 का मिल जाता है। ठीक है, आसानी से मार्केट के अंदर बार्गेन शार्गेन करके। दोस्तों यहाँ पहले डिजाइन की बात करते हैं। दोनों स्मार्टफोन का डिजाइन जो है वो टॉप एंड है। जैसे कि Vivo की पहले हम बात करें, Vivo का जो डिजाइन है वो साइड बिल्कुल फ्लैट है और काफी ज्यादा क्रोमियम फिनिशिंग है। एक ऐसा लगता है भाई लग्जरी फोन आपने पकड़ा हुआ है। बैक की तरफ वही ट्रिपल कैमरा है, सेम सेटअप है बैक की तरफ। Realme GT के भी वही सेटअप है, लेकिन Realme GT की बैक जो है वो दोस्तों वैगन लेदर के अंदर आती है। ये एक स्पेशली लेदर थी जो कि लगाई गई थी पीछे। पहला ऐसा स्मार्टफोन था जो कि लेदर एडिशन के साथ आया और यहाँ दोस्तों वैगन लेदर का यूज किया गया। और Realme GT ग्रिप के अंदर काफी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसको पाउच के बगैर भी आप आसानी से यूज कर सकते हैं। वैसे आप Vivo को भी पाउच के बगैर यूज कर सकते हैं। दोस्तों आप कह सकते हैं Realme का जो डिजाइन था वो पहला यूनिक डिजाइन था, लेकिन Vivo ने आके फ्लैट एजिस के साथ जो पाकिस्तानी कस्टमर्स है उनका दिल जीत लिया है। तो डिजाइन के हवाले से अगर मैं किसी को बेहतर कहना चाहूंगा, Vivo है। Vivo ने काफी अच्छा डिजाइन अपना मेंटेन किया है और काफी खूबसूरत लगता है। लेकिन कई लोगों को जो बिल्कुल फ्लैट साइज होती है वो पसंद नहीं होती, तो वो Realme की तरफ जा सकते हैं। लेकिन डिजाइन वाइज Vivo काफी बेटर परफॉर्म करता है। और यहाँ दोस्तों अगर हम बात करें बैक की तरफ, दोनों की ट्रिपल कैमरा है। फ्रंट की तरफ आपको नोच देखने को मिलती है Vivo के अंदर, जो थोड़ी सी खूबसूरती उसकी खराब करती है। वैसे GT के अंदर आपको जो है पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलता है। लेकिन नोच की भी एक रीजन है कि Vivo के फ्रंट साइड पे आपको डुअल कैमरा देखने को मिलते हैं। उसका भी आगे जाके मैं आपको बताता हूं। पहले मैं आपको बता दूंगा भाई दोनों के जो स्क्रीन साइजेस हैं वो 6.4 इंचेस हैं और 1080p प्लस रेजोल्यूशन के साथ दोनों स्मार्टफोन आते हैं। लेकिन दोस्तों जो Realme GT है 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले इसके अंदर आता है, जो कि एमोलेड डिस्प्ले है। और जो ये Vivo है ये भी एमोलेड डिस्प्ले है, लेकिन ये 90 हर्ट्ज के साथ आता है। अगर मैं बात करूं भाई रिफ्रेश रेट की, यहाँ Realme जीत जाता है। लेकिन दोस्तों जो ओवरऑल शार्पनेस थी, जो वीडियो क्वालिटी थी, उसके अंदर Vivo जो है वो मिनिमम सा आप कह सकते हैं स्लाइटली बेटर है। उसके कलर्स जो हैं वो काफ़ी बेहतर मुझे स्क्रीन के देखने को मिले। लेकिन जब नोच आ जाती है दरमियान से, स्क्रीन अजीब सी लगती है। तो नोच अगर खत्म कर दी जाती तो ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन दोस्तों Vivo V23 था, इसके अंदर मुझे एक इशू देखने को मिला। इसका 90 हर्ट्ज इतना रिस्पॉन्सिव नहीं था कि ऐसे मुझे लग नहीं रहा था कि मैं 90 हर्ट्ज वाला फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ। अक्सर मुझे लैग या जर्किंग देखने को मिल रही थी। इसका 90 हर्ट्ज ज़्यादा बेहतर से परफॉर्म नहीं कर रहा था। मतलब कि इसकी जो स्क्रोलिंग है ना वो बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं थी। बाकी Realme GT की स्क्रोलिंग काफ़ी ज़्यादा स्मूथ थी, काफ़ी ज़्यादा टच जो है इसका टच सैम्पलिंग रेट भी अच्छा है। लेकिन Vivo के अंदर वो मुझे चीज़ कम देखने को मिली। दोस्तों दोनों स्मार्टफोन है वाइड वन L1 के सपोर्ट के साथ आते हैं। मतलब कि आप 4K पे नेटफ्लिक्स या फिर Amazon प्राइम देख सकेंगे। OTT प्लेटफॉर्म 4K पे चला सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात बन जाती है। दोस्तों दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर 5G प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है, या 920 का प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है MediaTek की तरफ से। और ये 6 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन पे बेस्ड है, जो कि Vivo V23 में आपको देखने को मिलता है। वहीं अगर आप Realme की बात करते हैं, Realme के अंदर 778 स्नैपड्रैगन का 5G प्रोसेसर देखने को मिलता है। ये भी 6 नैनोमीटर पे बेस्ड है। और यह मैं आपको बताना चाहूंगा भाई Realme GT जो है वो काफी आगे निकल जाता है Vivo से। आप देख सकते हैं एंट्री स्कोर का जमीन आसमान का फर्क है। तो आप कह सकते हैं Realme GT बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस एक फोकस्ड फोन है। अगर हम बात की जाए Vivo से, Realme बहुत ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करता है। इसके अंदर रिफ्रेश रेट भी अच्छा है और आपको जो परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी अच्छी प्रोवाइड करता है, जो कि बहुत अच्छी बात बन जाती है। तो दोस्तों दोनों फोन्स जो हैं वो 60 FPS पर PUBG चला सकते हैं। ऐसा भी कोई मसला नहीं है कि
परफॉर्मेंस की वजह से आप 60 FPS उस पर नहीं चला सकते। दोनों फोन्स 60 FPS पे पबजी चला सकते हैं, 60 FPS पे आप एक्सट्रीम गेमिंग कर पाएंगे, जो कि अच्छी बात बन जाती है। लेकिन दोस्तों फिर भी आप डे टू डे यूजेज के अंदर आपको ऐप जब ओपन करेंगे आपको महसूस होगा कि Realme GT थोड़ा सा फास्टर है Vivo से। तो अगर कैमरा कंपैरिजन की बात करें भाई, दोनों के अंदर बैक साइड पे सेम कैमरा है, 64 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल मैक्रो। लेकिन यहाँ दोस्तों ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं को Vivo की क्वालिटी मुझे कुछ ज़्यादा बेहतर देखने को मिली। अगर Realme की बात करें, Realme के कलर्स जो थे वो ज़्यादा नेचुरल थे। जिनको नेचुरल कलर पसंद है वो Realme की तरफ जरूर जा सकते हैं। लेकिन जो Vivo के जो कलर होते हैं ना भाई, वो स्किन को बड़ा अच्छा मैनेज करता है, बड़े कमाल का मैनेज करता है, तो वो चीज़ मुझे यहाँ बहुत अच्छी देखने को मिली। तो कैमरा वाइज अगर मैं कहना चाहूँ कि Vivo थोड़ा सा आगे निकल जाता है, लेकिन कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि Vivo के अंदर हैं और Realme के अंदर नहीं है। लाइक Vivo के अंदर आपको फ्रंट साइड पे 4K का ऑप्शन देखने को मिल जाता है 30 FPS पे, लेकिन Realme की साइड पे फ्रंट साइड पे 1080p ओनली देखने को मिलता है, वो भी 30 FPS, 60 FPS नहीं है। दोस्तों साइड टू साइड को कंपैरिजन वीडियोस आपके साथ शेयर करूंगा जिससे आपको अंदाजा हो सके इसका वीडियो रिजल्ट और फोटो रिजल्ट आपको कैसा देखने को मिलता है। वैसे जो Realme और Vivo है उनकी डायनेमिक रेंज दोनों की मुझे काफी अच्छी लगी, कलर्स काफी अच्छे थे, काफी बेहतरीन परफॉर्म कर रहा था, लेकिन Vivo को मैं स्लाइटली बेटर कहना चाहूंगा कैमरे के लिहाज से। तो दोस्तों इस टाइम जो रिजल्ट आप देख रहे हैं Vivo V30 और Vivo V23 और साथ में Realme GT मास्टर एडिशन, आपको अंदाजा हो रहा होगा दोनों का रिजल्ट कैसे देखने को मिल रहा है। साइड टू साइड में ऑडियो भी चला रहा हूँ, ऑडियो का भी आपको अंदाजा हो रहा होगा कैसा देखने को मिल रहा है। दोस्तों ये जो आप रिजल्ट देख रहे हैं इस टाइम दोनों के अल्ट्रा वाइड सेंसर का है और अल्ट्रा वाइड सेंसर 1080p 30 FPS पे ओनली सपोर्ट करते हैं। 60 FPS का दोनों फोन्स के अंदर अल्ट्रा वाइड के अंदर अवेलेबल नहीं है और 1080p है, 4K शोर के नहीं, ठीक है। दोस्तों यार Realme के अंदर आपको ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन देखने को मिलती है। अगर मैं थोड़ा सा चलता भी हूँ तो जो इमेज स्टेबलाइजेशन है वो काफी ज्यादा स्मूथ है, जबकि Vivo के अंदर काफी जर्किंग है क्योंकि इमेज स्टेबलाइजेशन ऑप्टिकल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये जो आप वीडियोस देख रहे हैं इस टाइम राइट साइड पे आप देख रहे हैं Vivo V23 को और यहाँ देख रहे हैं आप Realme GT को। जो वीडियो है, वीडियो क्वालिटी फ्रंट कैमरा की मुझे Vivo की ज़्यादा बेहतर लगी Realme से, क्योंकि Vivo की कलर टून्स और बाकी चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं और Realme का जो फ्रंट कैमरा है स्पेशली इन वीडियो Vivo से आगे रहा, जबकि पिक्चर्स के अंदर Vivo से थोड़ा सा पीछे रहा। और माइक क्वालिटी आप कह सकते हैं कि कैसी आपको दोनों फ़ोन्स के अंदर देखने को मिल रही है। मैं शफल कर रहा हूँ यार जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और इस टाइम लाइटिंग कंडीशन बहुत अच्छी है तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसी आपको क्वालिटी देखने को मिल रही है। और दूसरी बात, Vivo के फ्रंट कैमरा से 4K 30 FPS रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, 1080p 60 FPS की, जबकि दोस्तों Realme के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 1080p। लेकिन दोस्तों एक फीचर ऐसा है जो कि काफी ज्यादा लोगों की जान निकाल देता है, वो ये है कि भाई वीडियो के अंदर बोके मोड, ये Realme फोन के अंदर आपको फ्रंट साइड पे भी और बैक साइड पे भी देखने को मिलता है और आप इसे यूज कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। और ये एज डिटेक्शन भी बहुत कमाल की करता है, तो आप कह सकते हैं वीडियो बोके मोड जो है एक एडिशनल फीचर है Realme के फोन के अंदर। बाकी इसके अंदर दोनों के अंदर डुअल वीडियो और इस तरह के काफी ज्यादा मोड्स अवेलेबल हैं जो कि काफी अच्छे वर्क कर रहे थे। तो दोस्तों ये जो Realme का फ्रंट बैकग्राउंड पोर्ट्रेट है ये 1080p पे वर्क करता है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन थोड़ी एड डिटेक्शन इसकी अजीब है, ये होता है जब पोर्ट्रेट होता है मोबाइल से। और दोस्तों अगर सेल्फी की बात करें, यहाँ Vivo के अंदर आपको मिलती है 50 मेगापिक्सल की फ्रंट सेल्फी और साथ में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर, जबकि Realme की बात करें आपको सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जो कि 32 मेगापिक्सल का है। यहाँ दोस्तों अगर बैटरी परफॉर्मेंस की बात करें, Vivo के अंदर 4200 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, 44 वाट की चार्जिंग भी है। हालांकि Realme GT के अंदर आपको 4300 mAh की बैटरी और 65 वाट की चार्जिंग है। Realme GT यहाँ से भी नंबर ले जाता है। तो अगर मेरे फाइनल कंक्लूजन की बात करें कि भाई इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन मैं लूँ, मुझे ये बताएं बस। दोस्तों मैं इस वीडियो को दो पार्ट्स में ज़रा थोड़ा सा तब्दील करना चाहता हूँ। कुछ लोग होते हैं वो डिज़ाइन कॉन्शियस होते हैं और कैमरा फोकस्ड होते हैं, तो उनके लिए मैं यही रेकमेंड करूंगा कि भाई वो Vivo की तरफ चले जाएं तो थोड़ा सा बेहतर आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। सिर्फ डिज़ाइन अगर आप बेहतर चाहते हैं, कैमरा Realme GT का बहुत बुरा नहीं है, बहुत अच्छा कैमरा है। लेकिन आपको Vivo के कलर्स अगर पसंद है तो Vivo की तरफ जा सकते हैं। मैं रेकमेंड नहीं करता Vivo, क्योंकि ओवर प्राइस जब एक फ़ोन आता है तो मैं उसे बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करता। उसके अंदर अच्छे फीचर्स ज़रूर हैं, लेकिन एक प्राइस को वो जस्टिफाई नहीं करता तो मैं उसका रेकमेंड नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप जाना चाहते हैं तो Vivo की तरफ जा सकते हैं डिज़ाइन को देखते हुए। लेकिन अगर आप डिज़ाइन के अलावा भी सोचें, आप थोड़ा सा सोचें कि यार परफॉर्मेंस मुझे किस में बेटर मिलेगी, मेरी डे टू डे यूजेज किस में बेटर मिलेगी, कौन मेरी ज़्यादा सहूलत पूरी कर देगा, कौन लॉन्ग टर्म चलेगा मेरे साथ, तो Realme GT मास्टर एडिशन एक बेटर ऑप्शन है Vivo से और कम प्राइस के अंदर अच्छे फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है। 90,000 का एक फ़ोन है, उससे 70,000 का फ़ोन बीट कर देता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि Vivo जो है कितना ओवर प्राइस अपना फ़ोन लॉन्च कर रहा है। वहाँ 44 वाट की फास्ट चार्जिंग है या 65 वाट की फास्ट चार्जिंग है, तो ये भी बेहतर है। और यहाँ 90 हर्ट्ज है या 120 हर्ट्ज है, वहाँ 9
नोच भी नहीं है, और यहाँ जो है आपको फ्रंट पे एक पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि अच्छी बात बन जाती है। और वीवो थोड़ा सा मोटाई में भी ज़्यादा है, फ़ोन थोड़ा सा मोटा आपको बल्कि बल्कि फील होगा, जबकि रियलमी एक आपको कॉम्पैक्ट साइज और साइड जो है वो कर्व टाइप है, तो काफ़ी अच्छा फील होगा। हाँ, जिसको बॉक्सी डिज़ाइन चाहिए वो वीवो की तरफ जा सकता है। और वीवो ने, मैं एक बात यहाँ मेंशन करना चाहूँगा, वीवो ने स्मार्टफोन को महंगा इसी वजह से लॉन्च किया है कि उन्हें पता है कि पाकिस्तानी जो हैं वो डिज़ाइन के पीछे मरते हैं। ये डिज़ाइन देख के पैसे लगा देंगे, इनको कोई मसला नहीं है, इन्हें परफॉर्मेंस चाहिए नहीं चाहिए ये नहीं देखते 70,000 का एक फ़ोन इससे अच्छा है, उन्हें बस यह है डिज़ाइन चीज़ है, आहा मज़ा आ रहा है भाई, ठीक है गुड, थोड़ा लाख रुपया फ़ोन दो। तो आज की वीडियो इतनी रही था, फिर मैं वीडियो के साथ उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी कि वीवो और Realme GT से कौन सा बाय करना है, और आपकी सहूलियत या आपकी ज़रूरतें देखते देखते आप कौन सा फ़ोन खरीद सकते हैं। तो आज की वीडियो इतनी रही था, फिर वीडियो के साथ अल्लाह हाफ़िज़।